लिखा अग्निम मेध्या अतिथि खंड इंधे ऋतात अधितश्य प्र इक इददुह तम इमा ऋचः तम अग्निम बरदेहामसी। धरती पर एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिनका नाम है महात्मा कंडव। ये वही महात्मा हैं जिन्होंने शकुंतला का पालन किया था, लालन किया था। शकुंतला जो कि दुष्यंत के साथ विवाह किया था इन्होंने, उस बेटी का मुंह बोली बेटी थी महात्मा कंडव। 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र के अधिपति बने हैं। ऋग्वेद में इनके लिए लिखा गया है कि ये अपने आप में अतिथि प्रिय कंडव। इनके दरवाजे से कभी कोई व्यक्ति भूखा नहीं गया। किसी न किसी व्यक्ति में परमात्मा कोई न कोई तो गुण देता ही है। एक दिन यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में से अति प्रसन्न होकर के यज्ञ देवता प्रकट हो गए। यज्ञ देव प्रकट हुए, महात्मा कंडव चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है। परमात्मा ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं। कहा प्रभु प्रसन्नता का कोई कारण है क्या? तो महात्मा कंडव शिला बीन करके गुजारा करते थे, दक्षिणा नहीं लेते थे किसी से। शिला आप नहीं जानते होंगे, खेत में फसल काटने के बाद उसमें जो कुछ पड़ा रह जाता है उसको शिला कहते हैं। पहले ब्राह्मणों का भोजन यही बताया गया था। ब्राह्मण कोई दुकान वगैरह ये तो सब व्यापार तो करते नहीं थे, और ब्राह्मण के लिए व्यापार बताया भी नहीं है। हाँ, वेदों का प्रचार प्रसार करे, आकाश वृत्ति है उसकी जो आ जाए सो जो ही राम सो ही राम। तो वो शिलावृत्ति के द्वारा अपना काम चलाते थे। उसमें से कुछ प्रसाद बनाया और यज्ञ भगवान को आहुति डालते थे, और ये पूरे दिन इंतजार करते थे कि कोई जीमने को आवे, कोई खाने को आवे। अतिथि लोग आते थे तो उन्हें ऐसे जमाते थे कि जैसे साक्षात भगवान को ही प्रत्यक्ष रूप से वो जमा रहे। एक दिन भगवान अग्नि नारायण प्रकट हो गए। वेद में ये वाक्य है, वेद में लिखा है, अग्निदेव ने कहा कि महात्मा हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, तुमने हमारे हृदय को जीत लिया। कंडव रो पड़े। महात्मा कंडव ने कहा सरकार प्रसन्नता का कोई कारण? तो अग्नि देवता ने कहा कि जब कोई भूखे को भोजन कराता है, सनातन धर्म के जितने देवता हैं वो सबके सब तृप्त हो जाते। ये वेद का वाक्य है। लाज लग रही है ताली बजाने में? वर्णन है इसमें, जब कोई भूखे को भोजन करा, मेहंदी लगाई हो तो मत बजाना, नहीं छूट जाएगी, हाथ की रेखा बदल जाएगी ताली से। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, सिला गेहूं उसे ही बोलते हैं जो बालसी पड़ी रह जाती हैं, उसी को बोलते हैं। तो भगवान अग्नि देवता ने कहा हे महात्मन, जब कोई अतिथि को भोजन कराता है तो संपूर्ण देवता उससे संतुष्ट हो जाते हैं, सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी बात को लिखा है, इसमें वर्णन है। इसमें मेधा अतिथि कंडव इंधे ऋतात अधि तस्य प्र इख दे दियु तम इमा ऋचः तम अग्निम बरदेहामसि। जो भी ये शिला बीनते हैं उसका कुछ भाग अग्नि देवता को, कुछ भाग है वो अतिथियों की सेवा में लगा देते हैं। कुछ बच जाए तो ले लें, नहीं तो कोई लेने का सवाल ही नहीं उठता। प्रत्यक्ष देवता जब कोई मंत्रणा करते थे तो महात्मा कंडव को उस मीटिंग में बुलाया जाता था। इनके जीवन में 2 काम विशेष थे, एक अतिथि सेवा और हाँ 3, एक सूर्य नारायण को अर्घ और एक यज्ञ में आहुति। इन्हीं 3 कार्य के द्वारा इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन किए। हमारे ये ऋग्वेद के दर्शन कर लो, मेरे सामने ये ग्रंथ रखा हुआ है। आज इसको 20वां दिन है। अभी पहले ही खंड की कथा चल रही है और ऐसे ऐसे 9 हैं। ये गिनती कर लो, 9 अभी मुझे दिखे हैं टीवी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अकेले ये ऋग्वेद के हैं 9। और ऐसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।